पिक्चर्स में जो भी कार एक्सीडेंट्स होते हैं वो सच में और रियल में ही होते हैं, बस आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनाया जाता है। जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें सब पिक्चर्स रंगीन कैसे दिखाई दे रहे हैं। सच में इसके पीछे का साइंस काफी इंटरेस्टिंग है। और इस पेन में भी एक छोटा सा बॉल होता है जिसे आप कभी नहीं देख पाते, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे। एक चींटी सिर्फ दिखने में ही छोटी होती है, असल में वो तो एक राक्षस है जो आपको भी डरा सकती है। और ये स्टैच्यू इतना फेमस क्यों है, क्यों इसका पूरा शरीर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है, और इस चाकू में ऐसी क्या खासियत है कि इंसान तो इंसान शार्क भी डरती है। वेल, आज फैक्ट की बारिश होने वाली है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक भी कर दो। आजकल मूवी में जो भी कार एक्सीडेंट्स होते हैं वो असल में सब फेक होते हैं, बाद में VFX की मदद से सब कुछ रियल कर दिया जाता है। चलिए जानते हैं असल में ये सब होता कैसे है। सबसे पहले एक प्लेस तैयार किया जाता है, जिस जगह पर एक्सीडेंट करवाना होता है उसके आसपास का नजारा तैयार किया जाता है। जैसे कि एक शहर के बीच में एक्सीडेंट करवाना होता है तो आर्टिफिशियल एक छोटा सा सिटी तैयार करते हैं। उसी प्रकार माउंटेन, विलेज, रेलवे सब कुछ आर्टिफिशियल बनाया जाता है। अब इसके बाद एक लोकेशन सेट किया जाता है और छोटे छोटे रिमोट कंट्रोल कार लाए जाते हैं। सब लोग अपना अपना कैमरा एंगल सेट करते हैं। डायरेक्टर जैसे ही एक्शन बोलते हैं वैसे ही सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फाइनल टेक लेने के बाद इसे भेजा जाता है एडिटिंग रूम में, जहां VFX की मदद से फेक को रियल में बदल दिया जाता है और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हम लोग मूवी के अंदर देखते हैं। फैक्ट नंबर 2, जिस फोन में आप दिन भर लगे रहते हो, मूवी पिक्चर देखते हो, कलरफुल वीडियोस देखते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए जानते हैं। देखिए, RGB रंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 रंग चाहिए होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन। इसी 3 रंग से हजारों लाखों अनगिनत रंग बनते हैं जो आज हम लोग चारों तरफ देखते हैं। इसी 3 रंग की मदद से हम कई प्रकार की लाइट बना सकते हैं। अब स्मार्टफोन के अंदर भी 3 रंग होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, लेकिन हम लोग इस रंग को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों ने पेन तो बहुत चलाया होगा, लेकिन पेन में एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जानते। देखो, जब भी कोई पेन से लिखता है तो स्याही बाहर निकलती है, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी देखा है ये स्याही सिर्फ लिखते वक्त ही बाहर क्यों आती है, जबकि पेन में होल होता है तो स्याही को लगातार निकलते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए, जब एक पेन को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें एक छोटा सा बॉल देखने को मिलता है जिसे पेन बॉल भी कहते हैं। ये काफी छोटे साइज का होता है जिस वजह से हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है और इसी वजह से पेन अच्छी तरह से चल पाता है। फैक्ट नंबर 4, जब आप एक चींटी को देखते होंगे तो आपको क्या लगता होगा कि चींटी तो एक तुच्छ सा जीव है जिसे आप अपनी उंगलियों से मसल सकते हैं। जी हाँ, चींटी एक छोटा सा मामूली सा जीव है, लेकिन सिर्फ हम इंसानों के लिए। ये चींटी भले ही छोटी है लेकिन किसी राक्षस से कम भी नहीं है। जी हाँ, अगर चींटी का असली रूप आपके घर के बच्चों ने देख लिया तो डर के मारे बच्चों में आफत आ जाएगी। देखिए, एक चींटी को जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखा गया तो चींटी का छोटा सा बॉडी काफी बड़ा दिखने लगा। जब चींटी का फेस देखा गया तो चींटी एक खतरनाक जानवर जैसा दिख रहा था जिसे देखकर कोई भी डर सकता है। फैक्ट नंबर 5, सबसे पहले इन मूर्तियों को देखिए जो बड़े बड़े चट्टानों को काट कर बनाया गया है। कुछ लोग इन मूर्तियों को सिग्मा स्टैचू भी कहते हैं, लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि सिग्मा नाम का इस दुनिया में कोई भी स्टैचू नहीं है। अब सवाल है कि ये मूर्तियाँ आई कहाँ से? चलिए जानते हैं। बात बहुत पुरानी है। ये मूर्ति रापा नुई के लोगों ने बनाया था, लगभग 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में। इस मूर्ति का नाम मोई प्रतिमा है, जिसे हम मोई स्टैचू भी कह सकते हैं। पहले के समय ईस्टर द्वीप पर रापा नुई के लोग रहा करते थे। कहा जाता है कि वे लोग अपने पूर्वजों की याद में और सम्मान में इन मूर्तियों को बनाया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि उस समय 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में ऐसा कोई भी औजार या हथियार नहीं था जिसकी मदद से इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जा सके। तो फिर हाथी के समान भारी भारी पत्थरों को काट कर ये मूर्तियाँ बनाई कैसे गई थी? आज तक का ये सबसे बड़ा रहस्य है जो अभी तक पता नहीं चल पाया है। फैक्ट नंबर 6, ये एक ऐसा चाकू है जिससे बड़ी बड़ी मछलियाँ भी डरती है, चाहे वो शार्क हो या व्हेल हो, और इंसान को तो भूल ही जाओ। ये चाकू किसी किचन का चाकू या फल सब्जी काटने वाला नहीं है। इस चाकू का नाम है वास्प इंजेक्टर नाइफ, जो खासकर उन सभी के लिए बनाया गया है जो ज्यादातर समुद्र के अंदर अपना काम करते हैं, जिनको बड़ी बड़ी मछलियों से हमेशा खतरा रहता है। ज्यादातर वही लोग ही इस चाकू का इस्तेमाल करते हैं। अब इस चाकू की खासियत बताई जाए तो इसमें काफी तेज धार होती है जो किसी भी चीज को बड़ी आराम से काट सकती है। इस चाकू में छोटा सा छेद होता है जिसमें से CO2 गैस निकलती है। इस
चाकू में एक छोटा सा बटन भी होता है जिसे प्रेस करने पर काफी प्रेशर के साथ CO2 गैस बाहर आता है और सामने वाले की हालत खराब कर देता है, चाहे वो शार्क ही क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 7, आप लोगों ने हुंडई कार तो देखा ही होगा, मेरे ख्याल से आपके घर में होगा भी और आप चला भी रहे होंगे। देखिए, जब कोई भी कंपनी अपने ब्रांड को दिखाना चाहती है तब एक लोगो डिजाइन होता है और हर एक कंपनी अपने अपने हिसाब से अपना खुद का डिजाइन तैयार करती है ताकि जब सभी लोग इस डिजाइन को देखें तो बिना नाम बताए ही कंपनी के बारे में जान सके। इसी को कहते हैं ब्रांड लोगो, जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर हो गया। अब ये लोगो डिजाइन आप जहाँ भी देखोगे तुरंत पहचान जाओगे कि हाँ, ये टोयोटा कंपनी की कार जा रही है। इसी तरह लैम्बोर्गिनी, टाटा, महिंद्रा सभी बड़ी बड़ी कंपनियों का अपना खुद का ब्रांड लोगो है। अब बात करें हुंडई की, तो हुंडई दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अब इसमें जो लोगो डिजाइन है उसमें एक चीज छुपी हुई है जिसे आप लोग नहीं जानते हैं। दरअसल इस लोगो में ये दर्शाया गया है कि दो आदमी हैं जो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये कंपनी अपने ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ हमेशा व्यवहार बनाकर रखना चाहती है। फैक्ट नंबर 8, आपने ये वाला 5 रुपए का सिक्का कब और कहां देखा था? जरा सोचकर कमेंट में बताइए। दरअसल ये 5 रुपए का सिक्का अब हमारे भारत में बंद हो चुका है। सरकार ने इस सिक्के को बनाना बंद कर दिया है क्योंकि सरकार के पीठ पीछे से कुछ लोग काला व्यापार कर रहे थे। दरअसल ये बात है बांग्लादेश की। एक समय में बांग्लादेश ने इंडिया का 5 रुपया लिया और उसी एक सिक्के से 6 सेविंग ब्लेड बना दिया और एक ब्लेड की कीमत 2 रुपया रख दिया, यानी कि 5 रुपए से 6 ब्लेड बनते थे और बदले में 12 रुपया कमाते थे। 5 रुपए के पीछे पूरा 7 रुपए का फायदा होता था। जब ये बात इंडिया को पता चली तो इंडिया ने वो 5 रुपए वाला सिक्का ही बंद कर दिया, जिसके बाद उनका काला बिजनेस खराब हो गया और इसी वजह से ये वाला 5 रुपए का सिक्का आज हम सभी के बीच में नहीं है। फैक्ट नंबर 9, ये दुनिया में पाई जाने वाली एक ऐसी लकड़ी है जिसे पाने के लिए आपको जवान से बूढ़ा होना पड़ेगा। जी हाँ, ये बात एकदम सच है। इस लकड़ी का नाम है ब्लैकवुड, जो अफ्रीका में पाई जाती है। दरअसल ये ब्लैकवुड एक ऐसा पेड़ है जिसे तैयार होने में 60 साल का वक्त लगता है, यानी कि अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आप इस पेड़ को 80 साल की उम्र में पा जाएंगे। जरा सोच कर देखिए, अगर बीच में कुछ हो गया तो पूरा सपना धरा का धरा रह जाएगा। अब ये पेड़ जितना समय तैयार होने में लेता है उतना ही महंगा बिकता भी है। मतलब कि इस पेड़ का सिर्फ 1 केजी ही 7 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि इस पेड़ में ऐसी क्या खासियत है कि ये पेड़ इतना महंगा है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये पेड़ इतना महंगा है तो कुछ न कुछ खासियत होगी ही। जैसे कि इस ब्लैकवुड से काफी महंगे महंगे फर्नीचर बनते हैं, काफी महंगे महंगे शहनाई और बांसुरी जैसे और भी कई चीजें बनती हैं, गिटार वगैरह भी बनता है और इसी वजह से ये पेड़ इतना महंगा बिकता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको मालूम है कि एक बार फेसबुक ने भी 2 रोबोट बनाया था जिसे देखकर पूरी दुनिया परेशान हो गई थी। दरअसल बात है 2017 की, जब फेसबुक ने एलिस और बॉब नाम का 2 रोबोट बनाया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन जब दोनों रोबोट को एक दूसरे के सामने कन्वर्सेशन करने के लिए रखा गया तब वहाँ कुछ अजीब ही हो गया। दरअसल बात यह है कि रोबोट बन जाने के बाद टेस्ट करना जरूरी होता है ताकि रोबोट अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं इसका पता चल सके। दोनों रोबोट एक दूसरे के पास बैठे और बात करते करते दोनों रोबोट एक अलग ही भाषा में कन्वर्सेशन करने लगे, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल ये लैंग्वेज इंग्लिश में ही था, लेकिन ये इंग्लिश किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों रोबोट कुछ कोडिंग में बात कर रहे हो। वहाँ जो लोग भी थे किसी को भी ये भाषा समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों रोबोट एलिस और बॉब इस भाषा को अच्छी तरह से समझ रहे थे और इसी वजह से फेसबुक ने दोनों रोबोट को बंद कर दिया। क्या पता फ्यूचर में ये दोनों फिर से वापस आ जाएं। सो आज का ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।